हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं बबुल नायक, HOD ऑफ कॉमर्स डिपार्टमेंट, मानसरोवर विद्या विहार। मैं आपको मेरे चैनल पे स्वागत करता हूँ। यदि आप अभी तक मेरे चैनल BN अकाउंटिंग को सब्सक्राइब नहीं की है तो जाइए फटाफट पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पे कक्षा 12 के नए नए अच्छे वीडियोस मिलने वाले हैं। आज हम विषय सांख्यिकी भाग 1 पाठ 2 रैखिक सहसंबंध के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको मैं कुछ कहना चाहता हूँ। आपके आज की मेहनत आपके कल के सपनों की चाबी है, तो मेहनत कीजिए, आपको पक्का फल मिलेगा। ये एक मेहनत करने वाले शिक्षक के विचार हैं। चलिए, इस जो चैप्टर है रैखिक सहसंबंध, ये बोर्ड की एग्ज़ाम में टोटल 12 मार्क्स में पूछा जाता है। आप यहाँ पे रखे गए टेबल को देख रहे हैं, जिसमें सेक्शन 1 में ए में एक क्वेश्चन 1 मार्क्स में पूछा जाता है, सेक्शन बी एक क्वेश्चन 1 मार्क्स में पूछा जाता है, सेक्शन सी के एक क्वेश्चन 2 मार्क्स में पूछा जाता है, सेक्शन डी में एक क्वेश्चन 3 मार्क्स में पूछा जाता है और सेक्शन एफ में एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का पूछा जाता है। ऐसे मिला के इस चैप्टर में 12 मार्क्स के पूछे जाते हैं। तो हम इस चैप्टर की आगे की थियरी पढ़ने वाले हैं और 12 मार्क्स हम इस चैप्टर के पूरा का पूरा कवर करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम सूत्र देख लेते हैं कि यहाँ पे कौन कौन सा सूत्र यूज होता है। तो सबसे पहला सूत्र है कार्ल पियर्सन की विधि का, जिसको हम मुख्य सूत्र के रूप में भी जानते हैं। R=COBXY डिवाइड बाई SX इंटू SY। SX के बाद पॉइंट लगाए मीन्स गुणा है, मतलब हम इसको रीड कर सकते हैं R=COBXY डिवाइड बाई SX इंटू SY। COBXY को हम सहविचलन कहते हैं, SX को X का प्रमाण विचलन और SY को Y का प्रमाण विचलन कहते हैं। अब कभी कभी ऐसा होता है कि प्रश्न के अंदर COBXY नहीं दिया होता है। यदि COBXY ना दिया हो तो आपके पास 2 फार्मूला है फाइंड करने के लिए। एक फार्मूला है कि सिग्मा x माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार डिवाइड बाई n। x माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार का टोटल करेंगे, डिवाइड बाई जितनी उसकी गणक है उसके साथ डिवाइड कर देंगे। नहीं तो सिग्मा XY माइनस n एक्स बार वाई बार डिवाइड बाई n। ये 2 फार्मूला की मदद से हम COBXY फाइंड कर सकते हैं। यदि आप क्वेश्चन के अंदर SX या SY न दिया हो तो वो फाइंड करने के लिए फॉर्मूला है SX इक्वल टू सिग्मा x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइड बाई n रूट में, और SY निकालने के लिए सेम, बस x के जगह पे आपको y रख देना है रूट में y माइनस वाई बार का होल स्क्वायर डिवाइड बाई n। यदि COBXY न दिया हो और हमको COBXY के बिना भी हम फाइंड कर सकते हैं, उसके लिए फॉर्मूला क्या है कि R=सिग्मा x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार डिवाइड बाई n इंटू SX इंटू SY। इसका मतलब आप इस फॉर्मूले में देख सकते हो, ऊपर जैसे हम COBXY फाइंड करते थे, बस COBXY के जगह पे COBXY का फॉर्मूला पुट कर लिए। तो क्या बन गया, R=सिग्मा x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार डिवाइड बाई n इंटू SX इंटू SY। देन अनदर फॉर्मूला R=सिग्मा XY माइनस n एक्स बार वाई बार डिवाइड बाई n इंटू SX इंटू SY। अभी हमने कुल 3 फार्मूला R निकालने के लिए 3 फार्मूला लिखे हैं। ये तीनों के तीनों फार्मूला शॉर्ट सम के लिए आते हैं, मतलब 2 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। ओके, अभी जो हम आगे फार्मूला देखने वाले हैं वो 5 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। 5 मार्क्स के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मुख्य 3 फार्मूला है। एक तो x माइनस एक्स बार की विधि, दूसरा XY की विधि और तीसरा UV की विधि। स्क्रीन के ऊपर आप तीनों के तीनों फार्मूला देख रहे हैं। उसमें से पहला फार्मूला, जब x बार y बार पॉइंट में ना आए, मतलब जब हम x पर से x बार निकालेंगे और y पर से y बार निकालेंगे तो उसका आंसर पॉइंट में ना आए। पॉइंट का मीनिंग 25.12, 18.22 ऐसे ना आए, पूरा पूर्ण संख्या में आए, तब हम इस विधि का यूज करते हैं। फॉर्मूला है R= सिग्मा x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार रूट में सिग्मा x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, सेकेंड रूट में सिग्मा y माइनस वाई बार का होल स्क्वायर।
अब दूसरा फॉर्मूला, जब x और y की संख्या न्यूनतम हो, न्यूनतम का मीनिंग होता है छोटा, मतलब x और y आपको जो 2 कॉलम दिए होंगे वो 2 कॉलम छोटी संख्या हो, तब आप फॉर्मूला यूज कर सकते हैं r इक्वल टू n सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स सिग्मा वाई डिवाइड बाई रूट के अंदर n सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर एंड देन सेकेंड रूट में n सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर। जब x और y की संख्या महत्तम हो, मतलब बड़ा हो, तो कैलकुलेशन में प्रॉब्लम्स होती है, तो उसको सॉर्ट करने के लिए x और y को हम u v में चेंज कर देते हैं। तो उसके लिए फॉर्मूला होगा r इक्वल टू n सिग्मा यू वी माइनस सिग्मा यू सिग्मा वी डिवाइड बाई रूट में n सिग्मा यू स्क्वायर माइनस सिग्मा यू का होल स्क्वायर एंड अनदर कोष्टक के रूट के अंदर n सिग्मा वी स्क्वायर माइनस सिग्मा वी का होल स्क्वायर। आप ऊपर वाली फॉर्मूला देख रहे होंगे एक्स वाई का और यू वी का, दोनों फॉर्मूला सेम ही है। जहाँ पे वहाँ पे एक्स वाई लिखा है वहाँ पे यू भी लिखा है, जहाँ पे वहाँ एक्स लिखा है यहाँ पे यू लिखा है, जहाँ पे वहाँ भी लिखा है वाई लिखा है यहाँ पे भी लिखा है, मतलब फॉर्मूला सेम है, लेकिन यहाँ पे एक्स और वाई को यू वी में चेंज किया है। तो यू वी निकालने का फॉर्मूला देखिए, u इक्वल टू एक्स माइनस ए डिवाइड बाई सी एक्स और v इक्वल टू वाई माइनस बी अपॉन सी वाई। अब u इक्वल टू जो लिखा है एक्स माइनस ए अपॉन सी एक्स, उसमें x का मीनिंग होता है जो आपको कॉलम दिया होगा x की लाइन, और a का मीनिंग होता है कि एज्यूमिन, मतलब आप किसी एक को भी धारणा कर सकते हो कि ये माध्य हो सकता है, और सी एक्स का मीनिंग होता है कॉमन। जैसे क्वेश्चन के अंदर 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 ऐसे लाइन से दिया हो, इसका मीनिंग होगा कि सबको हम 1000 से भाग कर सकते हैं। नहीं तो क्वेश्चन के अंदर x बराबर ऐसा बोला हो 120, 180, 190, 140, 200, इसका मीनिंग होगा सबके लास्ट में 0 0 आ रहे हैं, मतलब हम 10 से डिवाइड कर सकते हैं। सी एक्स 5 हो सकता है, 10 हो सकता है, 50 हो सकता है, 100 हो सकता है, 500 हो सकता है, 1000 हो सकता है, लेकिन 2 3 ऐसा नहीं लेना है हमको, हो तो भी हमको नहीं लेना है। देन v इक्वल टू वाई माइनस बी डिवाइड बाई सी वाई, सेम y बराबर y की कॉलम जो दिया हो, b बराबर एज्यूमिन, हम किसी को भी एक धारणा कर लेंगे उसमें से कि ये माध्य हो सकता है, और सी वाई का मीनिंग सेम कॉमन, जो कॉमन जा रहे हो सेम कॉमन जा रहे हो उसको हम सी वाई ले सकते हैं। ये था हमारे कार्ल पियर्सन विधि की फॉर्मूला, जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन एंड 5 मार्क्स के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए है। अब है स्पीयरमैन क्रमांक सहसंबंध की विधि, जो विभाग डी के लिए पूछे जाते हैं 3 मार्क्स के लिए। इसके अंदर टोटल 2 क्वेश्चन हैं। एक्स और वाई को क्रम दिया जाता है, जिसको हम आर एक्स और आर वाई कहते हैं, ओके, और उस पद से ये फॉर्मूला बनता है। जैसे आप पहला फॉर्मूला देख रहे हो, जब अवलोकन पुनरावर्तन न हो, जब अवलोकन पुनरावर्तन न हो, इसका मीनिंग जो एक्स और वाई दिया हो, तो x में कोई संख्या एक से अधिक बार ना आता हो और y में कोई संख्या एक से अधिक बार ना आता हो, तब r इक्वल टू 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर डिवाइड बाई n स्क्वायर माइनस 1 फॉर्मूला यूज करेंगे। और जब अवलोकन पुनरावर्तित हो रहा, मतलब बार बार आ रहे हो, तब r इक्वल टू 1 माइनस 6 ब्रैकेट के अंदर सिग्मा डी स्क्वायर प्लस सी एफ डिवाइड बाई n स्क्वायर माइनस 1 का यूज करेंगे। पहले ही मैंने बोला d निकालने का फॉर्मूला क्या है, आर एक्स माइनस वाई है, मतलब आर एक्स का मीनिंग होता है क्रम, x का क्रम में से y का क्रम माइनस करेंगे तो हमको d मिल जाएगा। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो मैं आपको एक एक चीज़ डिटेल्स में और बताने वाला हूँ। और सी एफ निकालने का फॉर्मूला है कि सिग्मा एम क्यू माइनस एम डिवाइड बाई 12। यहाँ पे m का मीनिंग क्या होता है, जो अवलोकन बार बार पुनरावर्तित हो रहा हो। जैसे मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि यदि x की लाइन में 12 3 बार आ रहा है तो m बराबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, क्योंकि 12 3 बार आ रहा है। नहीं तो आप मानो कि x की लाइन में 50 4 बार आ रहा है तो m बराबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ओके, ये था, इतनी फार्मूला पूछा जाता है। पहले हमने शॉर्ट 3 फार्मूला देखे, वापस मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। ये जो 3 फार्मूला, एक फार्मूला यहाँ पे मुख्य फार्मूला और 2 फार्मूला हम यहाँ पे देखें। ये 3 जो फार्मूलाज है ये 2 मार्क्स छोटे सम के लिए पूछे जाते हैं। और ये फिर आगे
जो बड़े फार्मूलाज देखें ये 5 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं और स्पीयरमैन-कोटी सहसंबंध की विधि 3 मार्क्स में पूछे जाते हैं और इसके कुल 2 फार्मूला हैं। आशा करता हूँ आपको सभी फार्मूला समझ में आ गए होंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आगे की परिभाषा तथा कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आज के वीडियो के लिए इतना। यदि आप अभी तक भी मेरे चैनल को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किए हो तो फटाफट कर लीजिए। थैंक यू।